वीएस क्लासेस अमलाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मिशन कांस्टेबल 2026 में ये हमारी तीसरी क्लास है मैथमेटिक्स के अंतर्गत। मैं आपको मैथ्स पढ़ा रही थी जिसमें नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे और क्या सारी चीजें थी वो पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, किस टॉपिक पर हम सारी चीजों पर डिस्कस किए हैं। आज हमारा जो टॉपिक है अगला तीसरा क्लास है ये, ठीक है। उससे पहले मैं थोड़ा सा रिकैप देना चाहूंगी कि जो मिशन कांस्टेबल 2026 ये बच्चों हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें हम आपको कंप्लीट सिलेबस देने वाले हैं। और ये आपको कहाँ मिलेगा? तो हमारे यूट्यूब चैनल वीएस क्लासेस अमलाई में। और क्या होगा ये आपके लिए पेबल होगा, मतलब आपको कोई चार्ज देना पड़ेगा? तो नहीं, ये पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है आपके लिए। ये पूरा सेशन, ये पूरा कोर्स आपके लिए है, जो भी अभी आने वाले एग्जाम 4 से 5 महीने में होने वाले हैं, ठीक है। तो पूरा 100% हम सिलेबस यहाँ पर आपको देंगे। और अभी हमारे पास 4 से 5 महीने का समय है, तो हमारी जो आपके लिए शर्त थी, या जो हमने आपके लिए एक वादे के तौर पे लेके आया था कि हम 11 मई से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआत हो चुकी है। जो बच्चे अभी बीच में जुड़ रहे हैं सेशन में, वो पुरानी वीडियोस भी देखेंगे और सेशन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो भी हम यहाँ पर करा रहे हैं, ठीक है ना। पीडीएफ नोट्स आपको देंगे, यहाँ पर डाउट सेशन भी रखा गया है। जैसे ही आपको ये जो भी हमारा टॉपिक क्लियर होगा तो डाउट सेशन भी रहेगा। आप कोई भी उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड बैकअप होगा, ये यूट्यूब पर है तो ये आपको मिलेगा ही। आप बार बार देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है ना। पीडीएफ के लिए बता देती हूँ कि आपको पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए है, क्लासेस पसंद आ रही हैं, तो आपको क्या करना है। तो पीडीएफ नोट्स के लिए बच्चों यहाँ पे देखिए, आपको 2 क्यूआर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। क्यूआर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक है आपका हमारा टेलीग्राम का क्यूआर है, दूसरा है इंस्टा का। टेलीग्राम क्यूआर में आप जब स्कैन करेंगे तो हमें मैसेज करिएगा, कांटेक्ट करिएगा, इसमें हम आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराएंगे। इंस्टा वाले आप साइट पे जाएंगे तो हमारे चैनल का जो हमारा जो बीएस क्लासेस अमलाई है उसका आपको इंस्टा आईडी वहाँ पे मिलेगी। उसमें आपको जो करंट इश्यूज चल रहे हैं और बहुत सारे जीके जीएस से रिलेटेड आपको वहाँ पे शॉर्ट्स वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वो भी आप लाभ उठा सकते हैं, उसको भी अपनी तैयारी में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक। अब ये हो गई हमारी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। इसके अलावा क्या ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही है? तो बिल्कुल, साथ में हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी कंटिन्यू चल रही हैं साथ में। तो आपको क्या करना है उसके लिए, हमारा जो संस्था का है कॉन्टेक्ट नंबर 9302707186, ठीक है, 9302707186, इस नंबर पे आपको हमसे कांटेक्ट करना है, मैसेज करिएगा। इसके माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं कि ये संस्था कहाँ पर है, ऑफलाइन आप कहाँ पर आ सकते हैं। ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, कहीं भी क्वांटिटी आपकी कम नहीं होगी, पूरा सिलेबस वहां पे भी दिया जाएगा, साथ में क्वालिटी में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऑफलाइन बल्कि और ज्यादा बेटर होगा, क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं आप, तो आप समझ पा रहे हैं कि चीजें जो है और ज्यादा बेहतर से निकल पाती हैं, ठीक है ना। तो आपको और ज्यादा फायदा होने वाला है। तो जो बच्चे आ सकते हैं ऑफलाइन, वो ऑफलाइन आने की कोशिश करिए, और ऑनलाइन तो है ही, आपको सारी चीजें मिलने वाली है, ठीक है। चलिए आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इससे पहले वाली क्लासेस में हम विभाज्यता का नियम देख रहे थे, जिसमें हमने 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 9 का और 8 का ये डिविजिबिलिटी रूल हम देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ संख्याएं हैं जिनकी डिविजिबिलिटी देखनी बाकी है, जैसे उनमें से है एक 7। सभी का हम क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस को देखेंगे और ट्रिक, जहां पे ट्रिक की जरूरत होगी वहां ट्रिक अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए, 7 के विभाज्यता का नियम, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि किसी संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना करके शेष संख्या से घटाते हैं। तो अगर परिणाम 0 या फिर 7 से विभाज्य हो, या तो 0 हो या 7 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी, ठीक है। 7 के विभाज्यता का नियम कहता है कि इकाई के अंक का 2 गुना करिए और बाकी संख्या में से, इकाई को छोड़ करके बाकी संख्या में से घटाइए। अगर परिणाम 0 आता है या 7 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। सवाल है आपके सामने, उसके आधार पर हम समझते हैं कैसे। देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य नहीं है, हमें चेक करना है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है, जो नियम है, उसको अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 12, 18, पहला विकल्प, इसी के साथ अप्लाई करते हैं।
हम क्या करेंगे, इसमें से 121 को ले लेते हैं इकाई का अंक छोड़ के। क्यों? क्योंकि इसका हमें अभी 2 गुना करना है और फिर उसको घटाना है इसमें से। तो 121 लिए 8 का 2 गुना होता है 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, घटा दीजिए कितना आएगा 105, 105। अब चेक करिए क्या ये 7 से कट जाएगी? तो हाँ, 7 एकम 7, 7 5 35। ठीक है, ये जो है आपका पूरी तरह से कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या जो है 7 की डिविजिबिलिटी में आती है, 7 से विभाजित हो जाएगी। विकल्प है दूसरा, कितना दिया हुआ है 1337। इधर की संख्या को हम ले लेते हैं 133, इकाई में है 7, 7 का क्या करेंगे 2 गुना, 7 दूनी 14 और बाकी में से उसे घटा दीजिए, यहाँ आएगा 9, 2 में 1 गया 1 और यहाँ पे 1। ठीक है, अब क्या करिए 7 से डिवाइड कराइए। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, बचेगा 4 और ये 9 है तो 7 7 49। ठीक है, 7 7 49, 17 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये संख्या भी 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। सेम वही करना है आपको, इकाई का अंक लेना है, उसका 2 गुना करना है, बाकी संख्या से घटा देना है और चेक करना है 7 से वो संख्या विभाजित हो रही है या नहीं, या फिर शून्य आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1456 दिया हुआ है, इसमें से हम 145 यानी 145 को यहाँ ले लिए, इकाई में है 6, 6 को छोड़िए, 6 का क्या करें हम 2 गुना, 6 दूनी 12 और इसको बाकी संख्या में घटा दीजिए, कितना आएगा 3, 3 और 1 यानी 133। चेक करिए क्या ये संख्या जो है 7 से डिविजिबल हो जाएगी कि नहीं। तो 7 एकम 7, 6 बचेगा 3, 7 नंबर 63। ठीक है ना, 19 बार में ये आपका डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो ये संख्या है सी, ये भी पूरी तरह से 7 से विभाजित हो जाएगी। लास्ट है हमारे पास 1523, इसे भी हम चेक कर लेते हैं। तो 152 को लेंगे और 3 का 2 गुना उसमें से घटाएंगे, क्या करेंगे 152 हम यहाँ पे लेंगे, 3 का 2 गुना 3 दूनी 6, घटा दीजिए, घटा दीजिए और चेक करिए अब ये संख्या 7 से डिविजिबल है कि नहीं, विभाजित होती है कि नहीं। तो 7 दूनी 14 तो कट जाएगा, लेकिन हमारा 6 बच जाएगा जो 7 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये संख्या कहाँ से बन रही है, ऑप्शन नंबर डी 1523, ये 7 से नहीं कटेगा और यही हमारा इसमें उत्तर है। क्यों? क्योंकि ये 3 संख्याएं तो कट रही हैं, एक नहीं कट रहा है और यही पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी संख्या जो 7 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर है, ये है 7 की विभाज्यता का नियम। और इससे रिलेटेड सवाल है, उसे भी हम देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, कौन सी संख्या 7 का गुणज नहीं है? सवाल वही है, यहाँ पे विकल्प बदल गए हैं, आपको सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी दोहरा कर देखना है। ठीक है, इसमें से हम 16 लिखे, इकाई का अंक 8 है, 8 का 2 गुना करिए, 8 दूनी 16 होता है, घटा के देख लीजिए आ जाएगा 0। ठीक है, 0 आ गया, इसका मतलब ये 7 से कट जाएगा। बी नंबर दिया हुआ है 24 को हम ले लेते हैं, 5 का संख्या है उसको 5 दूनी 10 यानी 2 गुना करेंगे, घटा देते हैं, कितना आ जाएगा 14। अब चेक करेंगे 7 से कट रहा है कि नहीं, 7 दूनी 14, बिल्कुल ये संख्या भी 7 से पूरी तरह कट जाएगी। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसमें से हम 36 को लेते हैं, 4 का 2 गुना करेंगे, 4 दूनी 8 होता है, घटा दीजिए कितना आएगा 28। अब 7 से चेक करिए, 7 चौको 28, तो ये संख्या भी आपकी 7 से कट जाएगी। ठीक है, लास्ट बच रहा है 352, इसमें से हम 35 को लेंगे, 2 का 2 गुना करेंगे, 2 दूनी 4 होता है, घटा दीजिए आएगा 31। ठीक है, अब चेक करिए क्या संख्या 7 से डिविजिबल है? नहीं, 31 जो है 7 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है आपका यानी 352 7 के गुणज का नहीं है, 7 का गुणज नहीं है। क्लियर हो रही है सारी चीजें? इतना आसान है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। जितना ज्यादा हम सवाल लगाएंगे उतना ज्यादा हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी और हमारा एग्जाम में टाइम कम बचेगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी तभी याद होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो जब भी आप मैथ पढ़ रहे हो या रीजनिंग लगा रहे हो तो पेन और कॉपी आपको लेकर के बैठना है, खाली हाथ आप ऐसे बैठ करके वीडियो नहीं देखिएगा, क्योंकि फिर थोड़ी देर के बाद आपको कॉन्सेप्ट भूल जाएगा, तरीका भी भूल जाएगा। तो प्रैक्टिस करेंगे तो याद रहेगा। ठीक है, अगला सवाल है 5x6 संख्या 7 से विभाज्य हो तो x का मान क्या होगा? जल्दी से इसे करिए आप लोग भी साथ में, मैं भी यहाँ पे बताती हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पर 5 तो ले लिए, x की जगह पे कोई ऐसी वैल्यू होगी, x की जगह पे कोई ऐसी संख्या होगी जिसमें से 5 और 6, 5 और x में x की जगह पे कोई ऐसा नंबर होगा जिसमें से हम इकाई का अंक 6 इसका 2 गुना घटाएंगे तो वो जो है 7 का मल्टीपल हो जाएगा, 7 से कट जाएगा, या तो परिणाम 0 आएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में हमारे पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अगर हम इसकी जगह पे 2 रखें तो इकाई में है 6, 6 का 2 गुना करिए, 6 दूनी 12, घटा दीजिए कितना आएगा 40। चेक करिए क्या 7 के डिविजिबल में आता है? नहीं,
40 जो है 7 से नहीं डिवाइड होगा, इसका मतलब हम यहाँ पर x की जगह पे 2 नहीं लेंगे, ठीक है। 4 रख करके देखिए, 5 4 रख लेते हैं x की जगह पे, और 12 सेम वही इकाई का अंक, उसका 2 गुना, घटा दीजिए, कितना आएगा 42। अब चेक करिए क्या ये संख्या जो है किससे कट रही है, सॉरी सॉरी, हाँ सही है, ठीक है। तो 7 से कट रही है कि नहीं, 7 बना 35, 7 6 42, बिल्कुल ये संख्या कट रही है। इसका मतलब है x की जगह पे हम क्या वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 4, तो हमारा कितना बन जाएगा ये 5 4 6। अब ये संख्या 7 से पूरी तरह से डिविजिबल है, x की वैल्यू आ गई 4। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम 8 4x संख्या 7 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। बन गया है, सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तरीका पता चल गया है। करिए, करते हैं। क्या करेंगे, 84 को यहाँ पे लिख लीजिए, 84 को यहाँ लिखिए। अब x की जगह पे सभी ऑप्शंस को रख के देखिए, उनका 2 गुना करिए, घटाइए और चेक करिए डिविजिबिलिटी 7 से, ठीक है। शून्य को आप चाहे जितने बार मल्टीप्लाई करिए शून्य ही आएगा, तो 4 गुना भी उसका क्या होगा, आपका 2 गुना कितना हो जाएगा, वो भी शून्य ही होगा, ठीक है। तो शून्य को 84 में से शून्य घटाएंगे तो 84 आएगा, ठीक है। अब ये इसको 7 में से चेक कर लीजिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 12 7 84, बिल्कुल ये संख्या डिविजिबल है। इसका मतलब अगर हम इस x की जगह पे शून्य रख दे तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। आपका आंसर आ चुका, ठीक है। जैसे ही आपके सवाल आएंगे, बहुत ज्यादा लेंदी या बहुत नहीं, क्योंकि एमपी कांस्टेबल में आपका 10th लेवल की मैथ्स आती है, बहुत ज्यादा जो डिफिकल्ट नहीं होते हैं। फिर देखिए, हम जब भी मैथ्स पढ़ते हैं या रीजनिंग पढ़ते हैं तो हमारी जो टॉपिक होते हैं वही टॉपिक होते हैं, नंबर सिस्टम वही होता है, सारी चीजें वही होती हैं। तो उसमें क्या बदल जाता है, फिर जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो बदल जाता है, कहीं पर आपको डिफिकल्ट मिलेगा, कहीं पे इजी मिलेगा, तो वो सिलेबस के हिसाब से होता है। और एग्जाम कौन सा आप एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी का देंगे, रेलवे का देंगे, तो उनका थोड़ा सा लेवल स्टैंडर्ड होगा नॉर्मल आपकी मैथ से, ठीक है। अब ये एमपी कांस्टेबल का सेशन चल रहा है, इसलिए हम बहुत बेसिक बेसिक और नॉर्मल क्वेश्चंस आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यही आपके इस एग्जाम में आने वाला है। फिर दूसरे जब हम एग्जाम को फोकस करेंगे तो उनसे रिलेटेड और उस तरह के क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होइएगा, ठीक। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, अच्छा चलिए 7 के हमने पूरे देख लिए ना, 3 4 क्वेश्चन। हाँ, तो देखिए सवाल इसी तरह के आएंगे, आप अप्लाई कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा जितना ज्यादा हो सके, बन जाएगा। 11 का देखते हैं 7 के बाद। तो 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि किसी संख्या के अल्टरनेट डिजिट्स को जोड़कर आपस में घटाते हैं, ठीक है, जोड़कर आपस में घटाते हैं, तो जो संख्या है वो 11 से डिविजिबल आनी चाहिए, ठीक है। जो परिणाम है वो 11 से डिविजिबल आनी चाहिए या तो शून्य आना चाहिए। उसी को दूसरे तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि अल्टरनेट का मतलब एक को छोड़ करके एक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग, क्या आना चाहिए परिणाम, या तो शून्य हो या 11 से विभाज्य हो, ठीक है, 11 से विभाज्य हो, उससे उसका मल्टीपल हो, तो संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इसे हम समझते हैं सवाल के साथ, ठीक है, सवाल के साथ समझेंगे तभी समझ में आएगी सारी चीजें। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, जल्दी से चेक करते हैं। हमें क्या करना है, विषम स्थान के अंकों को आपस में जोड़ना है, उसके बाद सम स्थान के अंकों को आपस में जोड़ना है और घटा देना है। परिणाम क्या आना चाहिए, या तो शून्य आएगा या 11 का मल्टीपल आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, जैसे 3 2 होता है 5, अब यहाँ शून्य दिया है, यहाँ 3 जोड़ोगे तो 3 ही आएगा, ठीक है। घटा दीजिए आपस में, कितना आएगा 2। क्या शून्य आ रहा है परिणाम, नहीं। क्या 11 का मल्टीपल आ रहा है, नहीं। इसका मतलब ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। उसके नियम में सेट बैठना चाहिए आपका विकल्प जो है। दूसरा विकल्प दिया हुआ है, देखिए विषम स्थान में दिया हुआ है 3 और 5, 3 5 होता है 8, 3 5 8 होता है, और यहाँ सम स्थान में 8 8 दिया है, 8 दूनी 16, तो बड़ी संख्या ऊपर ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। क्या आएगा 8 घटाने पर, ये क्या संख्या जो है 11 से डिवाइड होगी, नहीं होगी, इसका मतलब ये भी आपका नहीं कटेगा 11 से। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, जल्दी करते हैं आप, ठीक है। 7 8 होता है 15, 7 8 होता है 15, और यहाँ पे 4 आएगा, 4 को आप घटा दीजिए, कितना आएगा 11। क्या 11 11 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे ये संख्या कट रही है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है। ऐसे आपको 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेनी है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है, आपको चेक करने हैं। मतलब इनमें से 3 ऐसे होंगे जो डिविजिबल होंगे, एक कोई ऐसा होगा जो विभाजित नहीं होगा, ठीक है। चलिए
सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, चेक कर लेते हैं। सेम वही प्रोसेस, आप क्या करेंगे, विषम स्थान के अंकों को लीजिए, जोड़ दीजिए, 2 2 4 होता है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, एक ही है सब स्थान पे, घटा देते हैं, 0 आ गया। अगर परिणाम 0 आ रहा है इसका मतलब संख्या 11 से कट जाएगी। दूसरा विकल्प है 3 3 6, ये सम स्थान में भी 6, घटा दीजिए, 0 आएगा परिणाम, इसका मतलब 11 से डिविजिबल है। इसको भी चेक कर लेते हैं, विषम स्थान के अंकों का योग 4 1 5, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, घटाएंगे, परिणाम आ गया 0। अभी सीख रहे हैं इसलिए हम इतनी छोटी छोटी चीजों को बार करके देख रहे हैं, ठीक है। जब आने लगेगा तो आप एक नजर में बता देंगे, देख करके बता देंगे, हाँ ये 11 से डिविजिबल है, ये 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन दिया है, तो 4 4 होता है 8, और यहाँ पे दिया है 7, घटाएंगे तो 1 आ रहा है परिणाम, 0 या फिर 11 का मल्टीपल नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी, और यही आपका क्या है, सही उत्तर है यहाँ पे, ठीक। चल अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, 8x 6 संख्या 11 से विभाज्य हो तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। जो तरीका है वही करेंगे, आ जाएगा आपका जवाब। जैसे विषम स्थान में क्या क्या दिया हुआ है, एक तो 6 दिया हुआ है और उसके बाद 8 दिया है। विषम स्थान का मतलब समझ रहे, इकाई, इकाई के बाद दहाई छोड़ दीजिए, दहाई जो है आपका कैसा आता है, सम स्थान में, फिर उसके बाद फिर आप सैकड़ा, वो फिर वापस से विषम स्थान में आने लगता है, ठीक है। तो विषम स्थान एक को छोड़ करके जो अल्टरनेट आपको मिलेंगी वो हो जाएंगी, और इसी तरह सम के साथ है। तो विषम स्थान में दिया हुआ है 6 और 8 दिया हुआ है, दोनों का सम होता है 14। x की जगह पे कोई ऐसा नंबर आएगा जो इनमें से घटाने पर 11 का मल्टीपल हो जाएगा, या तो परिणाम 0 होगा। तो अगर हम एक को रखें, अगर हम इसकी जगह x की जगह 1 रखें तो एक को क्या करेंगे, घटाएंगे, आएगा 13। क्या 13 11 का मल्टीपल है, नहीं, तो इसका मतलब हम x की जगह पे 1 नहीं लेंगे, ठीक है। दूसरा चेक कर लेते हैं, 14, 2 को रख के देखिए कितना आएगा, 12। क्या 12 11 का मल्टीपल है, नहीं, इसका मतलब हम 2 को भी नहीं लेंगे यहाँ पे। इसके बाद 3 को रख करके देखते हैं, तो 3 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 11, तो 11 11 से कट रहा है, इसका मतलब इस x की जगह पर अगर हम 3 रख दें तो संख्या पूरी तरह 11 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह आपको हर क्वेश्चन को अप्लाई करना है, उसके कॉन्सेप्ट को, उसके नियम को, और आप 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि 4x 5y संख्या 11 से विभाज्य हो तो x प्लस y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब क्या करना है, जो हमारी इकाई और सैकड़े के स्थान की जो वैल्यू है उनका सम निकालना है। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, वही तरीका हम अप्लाई करेंगे। जब हम विषम स्थान के अंकों का योग करेंगे और सब स्थान के अंकों का योग करेंगे और आपस में अंतर करेंगे। अब यहाँ पे तो x y दिया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ सम में दिया है 5 और 4 दिया है, तो इन दोनों को तो जोड़ सकते हैं ना आपस में, तो ये हो जाएगा कितना, 9। अब देखिए अगर x प्लस y दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ने पे जो वैल्यू आएगी, अगर हम उसे इसमें से घटा दें तो या तो परिणाम 0 आए, या फिर 11 आए, या 11 का मल्टीपल आए, तो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। इन विकल्प में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है या कौन सा विकल्प हम इसमें से ले लें जिसमें से परिणाम क्या आए हमारे, या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल, तो ऑप्शन सी। अगर हम यहाँ 9 में से 9 घटा दें तो 0 परिणाम आएगा, तब जाके ये जो संख्या है हमारी 11 से डिविजिबल हो जाएगी, विभाजित करने लायक हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला सवाल सेम वही है, ठीक है, क्वेश्चन सेम वही है, जो नंबर अंक है वो बदल दिए हैं, बस इतना ही किया है। तो आपके जो जिन्हें समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट तरीका, उनका आंसर अब तक आ भी चुका होगा एक नजर में, ठीक है। जल्दी से करते हैं। सम स्थान में दिया हुआ है 4 और 3, दोनों का सम होता है 7 हो जाएगा। अब x और y प्लस करना है तो ऐसी संख्या लेंगे जिससे परिणाम 0 आए या 11 से मल्टीपल, तो यहाँ ऑप्शन सी दिया हुआ है 7, 7 में 7 घटाएंगे 0 आएगा, परिणाम 0 आ रहा है। इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू हम 7 रखेंगे तो जो भी संख्या बनेगी वो 11 से डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर है। चलिए उम्मीद करती हूँ सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं बहुत आराम से बता रही हूँ। जिन्हें मैथ्स आती है उनके लिए तो अच्छा है कि वो रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। जिन्हें नहीं आती उन्हें भी बहुत आराम से समझा रहे हैं, ताकि किसी का भी जो हमारा मिशन है एमपी कांस्टेबल का, कि अब की बारी वर्दी हमारी, ये मिशन नहीं छूटना चाहिए। जो भी बच्चा ईमानदारी से मेहनत कर रहा है उसे वर्दी मिलनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल बोल रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है।
विकल्प देख पा रहे हैं आप, ऑप्शन देख रहे हैं, कितने बड़े-बड़े अंक इसमें दिए हुए हैं, बहुत बड़े नंबर्स हैं, ठीक है ना? बहुत बड़े नंबर्स हैं। तो या तो आप जो तरीका जो कॉन्सेप्ट है वही अप्लाई करिए, क्या करिए कि विषम स्थान के अंकों को आपस में जोड़िए, उसके बाद सम स्थान के अंकों को आपस में जोड़िए और घटा के चेक करिए, ठीक है ना? तो कैसे होगा, जैसे यहाँ पे 3, 5 दिया है, 8 होता है और 8 2 10 होता है। सम स्थान के अंकों को जोड़ेंगे तो 2, 3, 5 और 5 10, घटा के देखेंगे तो आएगा परिणाम 0 और ये संख्या चेक हो जाएगी कि ये 11 से डिविजिबल है, बिल्कुल सही है। दूसरा तरीका जो कि एक ट्रिक है, देखिए क्या करना है आपको, ये नहीं करना है। कब नहीं करना है? देखिए, जब भी आपको इस तरह का सवाल मिले, ठीक है, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए और साथ में देखेंगे आप कि जो हमारे विकल्प हैं, वो 6-6 अंकों की एक बड़ी संख्या है, ठीक है, 6-6 अंकों की, ये चारों देखिए कैसे है, 6 अंकों की बड़ी संख्या है और देखने में ऐसा लगता है कि संख्याएं जो है अपने आप को रिपीट कर रही हैं, ठीक है ना? तो कंडीशन यहाँ बता रही हूँ, इसे ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फिर ये नहीं सोचिएगा कि मैम ने गलत कॉन्सेप्ट बताया, ये तो नहीं कट रहा है बाकी संख्या में। तो दो चीजों का ध्यान रखना है कि आपके विकल्प में जो भी विकल्प दिया हुआ है वो 6 अंकों का होना जरूरी है। दूसरा ये कि हर 3 अंक के बाद वो अपने आप को दोहराए, ठीक है ना? जैसे यहाँ पे पहला विकल्प दिया हुआ है 5 2 3, ठीक है, उसके बाद फिर से 5 2 3, हर 3 अंक के बाद वो अपने आप को क्या कर रहा है, दोहरा रहा है और 6 अंकों की संख्या भी है। तो ये संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी और हमने इसके कॉन्सेप्ट के आधार पे भी देख लिया। विषम स्थान के अंकों को जोड़कर, सब स्थान के अंकों को जोड़कर आपस में घटा करके भी चेक कर लिया कि ये 11 से डिविजिबल है। तो ये दूसरा तरीका है, ये ट्रिक है। जब भी एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे मूड में होगा ना, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस दे देगा, ठीक है, और आप लकी होंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया। पर ये कैसा कब बनेगा, जब आपको ये तरीका पता होता है, ठीक है, और जिनको पता है तो अच्छी बात है और नहीं पता है तो बोनस पॉइंट होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल दिया है बच्चों, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? चेक कर लीजिए, सेम वही है आपका, क्या करना है आपको देखना है 6 अंकों की संख्या है, क्या 3 अंक के बाद वो अपने आप को रिपीट कर रही है, वही आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको देखिए विकल्प है, यहाँ पे ऑप्शन 4, यहाँ पे दिया हुआ है डी, जिसमें 987, फिर दोबारा से 987 आपको मिल रहा है, इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। हाँ, एक चीज और क्लियर कर दूं कि क्या ये नियम सिर्फ 11 पर लागू होगा या कोई और दूसरे भी अंक है उन पे भी ये अप्लाई होगा? तो हाँ, 11 के अलावा ये 7 पर भी अप्लाई होगा और ये 13 के साथ भी होगा, ठीक है। 11, 7 और 13 तीनों संख्याओं के साथ ये ट्रिक अप्लाई हो जाएगी। ऐसे कभी भी आपको मिलता है तो इन तीनों से वो संख्या कट जाएगी, ध्यान रखिएगा, इनके अलावा और किसी पे अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 12 के विभाज्यता का नियम। 12 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि यदि कोई संख्या 3 और 4 दोनों से पूरी तरह विभाजित होती है तो वह संख्या 12 से भी विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। कोई संख्या है जो 3 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है, तब जाके वो 12 से कटेगी। यानी हमें 12 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें 3 और 4 का भी नियम पता होना चाहिए। जिन्हें नहीं पता है वो हमारी प्रीवियस वीडियो देखेंगे, जिसमें हमने 3 के बारे में और 4 के विभाज्यता के नियम के बारे में बताया हुआ है, ठीक है ना। फिर भी यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो हम सारी चीजों को फिर से देखेंगे। कैसे? सवाल देखते हैं, कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? तो हमें क्या करना है, 3 का चेक करना है और 4 का भी चेक करना है। जैसे ऑप्शन ए दिया हुआ है 216, चेक करना है कि क्या 3 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। अगर दोनों से ये विभाजित हो रहा है, कट रहा है, तो 12 से भी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। 3 के लिए विभाजिता का नियम क्या है कि सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 का नियम यही कहता है कि जो भी संख्या है उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। चेक कर देते हैं यहाँ, 6 1 होता है 7, 7 2 होता है 9, क्या आया 9। क्या 9 जो है 3 से डिविजिबल है? तो बिल्कुल 3 का मल्टीपल है ये, तो 9 3 से तो कट जाएगा, ये सही है। अब देखेंगे 4 के डिविजिबिलिटी में ये सेट बैठ रहा है कि नहीं। तो 4 की डिविजिबिलिटी का नियम कहता है कि दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो रही है तो संख्या पूरी तरह 4 से कट जाएगी। तो यहाँ पर दहाई में दिया हुआ है 1 और इकाई में 6, यानी 16 बन रहा है और 16 जो है 4 से कट रहा है, तो बिल्कुल 4 4 16, यानी ये 4 का मल्टीपल है और ये ऐसी संख्या है जो 3 और 4 दोनों से कट रहा है। इसका मतलब ये 216
12 से भी कट जाएगा। अब तो यहाँ पे जैसे 3 अंक की है, या तो आप क्या करिए 216 में आप डायरेक्ट 12 का भाग दीजिए, वैसे भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके साथ भी अप्लाई करना पड़ेगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी। लेकिन जो तरीका हम बता रहे हैं या कॉन्सेप्ट के साथ हम जो पढ़ रहे हैं, उससे क्या है, आपका टाइम बचेगा, आपको इतना भाग गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी जल्दी छोटे छोटे आपको तरीके हैं, 3 से एक बार चेक कर लीजिए, 4 से चेक कर लीजिए, आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ 3 अंकों की है, हो सकता है 4, 5 ऐसे ज्यादा अंकों की भी दे सकता है, इसलिए वहां पे ये कॉन्सेप्ट आपका काम करेगा, टाइम बचाएगा। क्लियर है? चलिए सवाल देखते हैं। और तो कॉन्सेप्ट यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ आया तो सवाल के साथ देख लेते हैं फिर से दोबारा से, ठीक है ना, कि कौन सी संख्या 12 से विभाज्य नहीं है, हमें चेक करनी है। 12 से विभाज्य नहीं है मतलब इनमें से 3 ऐसी संख्या होंगी जो 12 से डिवाइड हो रही होंगी, बाकी एक कोई होगा जो 12 से डिविजिबल नहीं होगा, वही हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले 3 और 4 दोनों का अप्लाई करना है, तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं क्या ये 4 से ये सभी संख्याएं कट रही हैं कि नहीं। ठीक है, तो 1 से हम फ्री हो जाएंगे। देखिए इसके इकाई में दिया हुआ है 6 और 0, 4 से कटेगा तो बिल्कुल ये 4 से कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दहाई और इकाई से बना हुआ है 80, जो कि 4 से कटेगा कि नहीं, तो बिल्कुल ये कट जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 12, 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 4 तिहाई 12, ये बिल्कुल कट जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, और डबल शून्य दिया हुआ है तो 4 से कटेगा ही, शून्य है तो कटेगा ही, जाहिर सी बात। ठीक है ना, मतलब ये चारों जो संख्याएं हैं वो 4 से कट जाने वाली हैं, ये क्लियर है। अब हमें केवल ये चेक करना है कि 3 से ऐसी कौन सी संख्या है जो डिविजिबल होगी और कौन सी नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए 3 के लिए वही सेम, अंकों का योग करना है, 3 से डिविजिबल चेक करना है। तो यहाँ पे शून्य का तो कोई मतलब नहीं है, 6 और 3 होता है 9, 9 3 से डिविजिबल है कि नहीं, हाँ, तो 9 जो है 3 का मल्टीपल है, यानी ये संख्या कट जाएगी। तो ये संख्या 4 से कट ही रही थी, 3 से भी कट रही है, मतलब ये संख्या 12 से भी कट जाएगी। बी में दिया हुआ है संख्या, शून्य को छोड़ेंगे तो 8 4 होता है 12, 12 जो है 3 से कट जाएगा, तो बिल्कुल हाँ, क्योंकि 12 3 का मल्टीपल है। ठीक है, तो ये संख्या 12 से कटेगी बिल्कुल, क्योंकि 4 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है। ठीक है, ऑप्शन सी में आते हैं, सम करते हैं, अंकों का योग करते हैं। 3 1 2 2 1 3 और 3 हो गया 5 8, क्या आया इनका सम, 8 आ रहा है। ठीक है, अब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, क्योंकि 8 जो है 3 का मल्टीपल नहीं होता है, भले ये 4 से कट रहा है पर 3 से नहीं कट रहा है, तो 12 से ये नहीं कटेगा। ठीक है, 600 ये 3 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, इसलिए 12 से भी कट जाएगा। इस तरह से आपको डिविजिबिलिटी चेक कर लेनी है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, 5x4 संख्या 12 से विभाज्य हो तो x क्या होगा, x क्या होगा, वैल्यू रखनी है, जल्दी से हम चेक करते हैं। ठीक है ना, कैसे चेक करेंगे, सेम वही, हमें 3 और 4 का नियम तो यहाँ अप्लाई करना ही पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं 3 का नियम लगा के देखते हैं। ठीक है, 3 का नियम क्या होता है, अंकों का योग करना है, उसको चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो यहाँ पे अब x को तो जोड़ नहीं सकते, बाकी जो चीजें उनको हम जोड़ देते हैं। 5 4 होता है 9, ठीक है, 9 होता है। अब x की जगह पे ऐसी कोई संख्या लेंगे जिसको इस 9 में जोड़ने के बाद वो 3 का मल्टीपल बन जाए। ठीक है ना, अगर 2 को जोड़ दें, सभी ऑप्शन है, अप्लाई कर देते हैं जल्दी से, आएगा क्या 11, क्या 3 से कटेगा, नहीं, तो हम 2 नहीं लेंगे x की जगह पे। 4 को रख के देखते हैं, क्या आ जाएगा 13, कटेगा क्या 3 से, नहीं, इसलिए हम जो है यहाँ पर 4 को भी नहीं रखेंगे। ठीक है, 6 को रख करके देखते हैं, 6 कितना आ जाएगा 15। ठीक है, अब 15 जो है 3 का मल्टीपल है, यानी ये 15 जो है 3 से कट जाएगा। अगर हम इस x की जगह पे 6 रखें तो 3 से कट जाएगा, ये क्लियर है। ठीक है, 5 6 4 रखेंगे तो 3 से कट जाएगा, क्लियर है। अब चेक करना है कि 4 से भी ये कट जाएगा। ठीक है, तो 4 से कट रहा है कि नहीं, हम यहाँ चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या को चेक कर लेंगे। तो 4 एकम 4, 4 6 24, ठीक है, 16 चौको 24 कट जा रहा है। इसका मतलब अब ये संख्या 3 से भी कट रही है, अब ये 4 से भी काटने लायक हो गई है, यानी x की जगह पे 6 रखेंगे तो दोनों से कट जाएगी, इसका मतलब ये 12 से भी कट जाएगी। इस तरह x की वैल्यू आपकी निकल आई। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए केवल नंबर बदल गए हैं, अंक बदल गए हैं, बाकी आपका सब क्वेश्चन सेम है, आपको वही चेक करना है। यहाँ दिया हुआ है 8 है, x है, 0 है, संख्या 12 से विभाज्य हो तो x की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से करिए, अब जल्दी से। 8 दिया है, सम यहाँ पे 8 आ रहा है, कोई ऐसा अंक लीजिए जिसको जोड़ने पर वो 3 का मल्टीपल हो जाए। ठीक है, एक जोड़ेंगे तो 9 आएगा, ठीक है, और कट जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ 9 को रखते हैं तो यहाँ कितना बनेगा, इकाई दहाई और इकाई से 90 बनेगा,
और 90 क्या 4 से डिविजिबल होगा, नहीं कटेगा। ठीक है, तो हम 1 को तो नहीं रख सकते हैं, 2 को रखते हैं 8 और 2 को जोड़िए कितना आ जाएगा 10। 3 से नहीं कट रहा है, 4 से चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चलिए 3 को रख करके देखते हैं कितना आ जाएगा 11। क्या कटेगी संख्या? 3 से नहीं कट रही है बिल्कुल, तो इसे भी छोड़ दीजिए। ठीक है, अगला चेक करते हैं 4। 8 4 होता है 12। अब ये संख्या जो है 3 से कटने लायक हो गई है। ठीक है, x की जगह पे अगर हम 4 रखें तो अंकों का योग आएगा 12 और 12 3 का मल्टीपल है। ठीक है, अब चेक करना है क्या 4 से भी ये संख्या कट जाएगी अगर x की जगह पे हम 4 रखें, तो हम क्या रख दें, x की जगह पे 4 रख दें। अब क्या ये संख्या 4 से कटेगी? बिल्कुल, 2.5 इकाई का अंक है 40 और 40 जो है 4 का मल्टीपल है, यानी x की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 4। क्लियर हो रही है सारी चीजें? चलिए, ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं, बहुत टफ सवाल नहीं आने वाला है। लास्ट है हमारा आज के 13 का विभाज्यता का नियम, इसे हम चेक कर लेते हैं। हमारा सबसे पहले देखना है कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। किसी संख्या के इकाई का अंक 4 गुना करना, इकाई के अंक का 4 गुना को बाकी संख्या में जोड़ने पर जो भी नई संख्या बने और अगर वो संख्या 13 से विभाज्य हो जाती है तो वो संख्या पूरी तरह 13 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, क्या करना है, कोई भी संख्या होगी उसकी इकाई का अंक लेना है, उसका 4 गुना करना है और बाकी संख्या में उसको जोड़ना है और 13 से डिविजिबिलिटी उसकी चेक करनी है। क्लियर है? चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं हम अगले। 13 का यहाँ पर विभाज्यता का नियम हमने बता दिया, उस पर बेस हम यहाँ पे सवाल देख रहे हैं। ठीक है, जल्दी से एक एक करके सभी को करते हैं। यहाँ पे पहला सवाल है हमारा, कौन सी संख्या 13 का गुणज नहीं है, चेक करना है। ठीक है, क्या करना है, इकाई का अंक लेना है, उसका 4 गुना करना है, बाकी संख्या में जोड़ के जल्दी से उसका 13 का डिविजिबिलिटी चेक कर लेनी है। एक को छोड़िए, बचा संख्या क्या 22। एक का 4 गुना होता है, 4 के साथ गुना करेंगे 4 आएगा, जोड़ दीजिए कितना बनेगा ये 26। चेक कर लीजिए 13 से डिविजिबल है कि नहीं, 13 दूनी 26 बिल्कुल, तो ये आपके 13 के गुणज में आता है। दूसरा ऑप्शन है आपका 23 लिए, 4 का हमें क्या करना है 4 गुना, 4 चौको 16, ऐड कर दीजिए कितना आएगा आपका ये 39 39। 13 का मल्टीपल है कि नहीं, तो बिल्कुल है, इसका मतलब ये संख्या भी 13 से पूरी तरह कट जाएगी। 247 दिया हुआ है 24, 7 का 4 गुना 7 चौको 28 करेंगे और आपस में इन्हें जोड़ दीजिए कितना आएगा 12 52। ठीक है, क्या ये 13 का मल्टीपल है कि नहीं, 13 चौको 52। ठीक है, तो बिल्कुल ये संख्या भी 13 से कट जाएगी। लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है 26 को ले लीजिए, इकाई का अंक 5 है, 5 चौको 20 हो जाता है, उसका 4 गुना आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 46। अब चेक करिए क्या ये 13 का मल्टीपल है, नहीं है, इसका मतलब ये संख्या भी आपकी 13 से नहीं कटेगी। यही हमें चेक करना था, यही निकालना था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ से, और भी आपके पास आपको मल्टीपल तरह के क्वेश्चंस इसमें से मिल जाएंगे। ठीक है ना, चलिए 2 7 x है, संख्या 13 से विभाज्य हो तो x की वैल्यू क्या होगी, ये आपको चेक करनी है। तो x की जगह पे क्या हम रख दें ऐसी संख्या जो कि रखने पर 13 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, सेम वही करते हैं, जैसे यहाँ पे जो संख्या दी है उसको तो ले लेते हैं एज इट इज। अब इकाई में हम अगर ऑप्शन 4 को रखते हैं, मतलब a को रखते हैं, a में दिया है 4, 4 को रखते हैं तो 4 का क्या करेंगे 4 गुना 16, जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 13 और 2 3 1 4 43 आ रहा है। ठीक है ना, अब चेक करिए कि ये संख्या क्या 13 से डिविजिबल है, 13 43 13 52 नहीं, तो यहाँ पर हम x की जगह पे 4 नहीं ले सकते। ठीक है, x की जगह पे अगर हम 6 रखें 27 और 6 का 4 गुना करिए 6 चौको 24, ऐड कर दीजिए कितना आएगा 7 4 11। ठीक, 7 4 11 और हाँ से 51। अब चेक करिए 13 का मल्टीपल है कि नहीं, 13 43 13 52, अभी भी ये संख्या नहीं कट रही है, इसका मतलब यहाँ पे x की जगह 6 नहीं रखेंगे। 3 को रख करके देखते हैं, 27 ले लिए, 3 का 4 गुना करेंगे 12 आएगा, जोड़ दीजिए कितना आएगा 39। अब चेक करिए 13 से डिविजिबल है तो हाँ 13 3 39, इसका मतलब x की जगह पे हम 3 रखेंगे तो संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सेम है, ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, बाकी कॉन्सेप्ट वही है, तरीका वही है आपको करने का। जल्दी से करिए और जिन्हें समझ में आ गया होगा जवाब भी उनका आ चुका होगा। 5x 7 दिया हुआ है, संख्या 13 से विभाज्य हो तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू कितनी होगी चेक कर लीजिए। ठीक है ना, अगर हम इस x की जगह पे शून्य रखें, अगर इस x की जगह पे शून्य रखें, इकाई में दिया हुआ है 7, 7 का 4 गुना 7 चौको 28, 7 चौको 28, ऐसा करते हैं 1 मिनट, ऐसे चेक 28 जोड़ दीजिए क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 78।
अब चेक करिए क्या ये संख्या जो है कट रही है कि नहीं कट रही है। तो 13 6 78 बिल्कुल ये कट रही है। इसका मतलब x की जगह पे अगर हम शून्य रख दें तो संख्या 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से आपको इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर लेनी है, ठीक है ना। देखिए आप क्या करिए, कॉन्सेप्ट आपको बता दिया मैंने, 2-4 उस पर बेस्ड क्वेश्चन बता दिए, लेकिन ये काफी नहीं है। आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी ज्यादा टेस्ट सीरीज आपको मिलते हैं सभी को लगाइए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपके नंबर्स जो आएंगे और आपके जो एक्यूरेसी है वो भी बढ़ेगी, आपके एग्जाम में टाइम बचेगा, ठीक है। 13 की डिविजिबिलिटी में ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कि निम्न में से कौन सी संख्या 13 से विभाज्य है, चेक करनी है ठीक है। विकल्प कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 4 विकल्प दिए हुए हैं और ये सभी जो है 6-6 अंकों की संख्याएं हैं, 6-6 अंकों की संख्याएं हैं। मैंने आपको जब 11 का नियम बता रहा था तो मैंने उसमें बताया था कि जब भी आपको 6 अंकों की संख्या मिले विकल्प में और 3 अंक के बाद वो संख्या अपने आप को रिपीट करे, तो ऐसी संख्या 11 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। सेम वैसा ही आपको यहाँ कंडीशन देखने को मिल रहा होगा कि 4 विकल्प हैं और 6-6 अंकों की संख्याएं हैं और संख्याएं कहीं ना कहीं आपको रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है। तो इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 अंक के बाद अपने आप को रिपीट कर रही है? ऑप्शन नंबर सी। देखिए 203 203 3 अंक के बाद अपने आप को वो रिपीट कर रही है। इसका मतलब ये संख्या 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ऐसे आपको 7, 11, 12 और 13 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेनी है, ठीक है। चलिए, अगर आपको आज का सेशन या आज की क्लास जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी तो ये 2-3 सवाल हैं आपसे बन जाने चाहिए और उम्मीद है बन जाएंगे, मुझे पूरी गारंटी है। अगर जिसने भी ये पूरी वीडियो आराम से देखी है, समझी है, सीखी है तो उससे ये क्वेश्चन बन जाएंगे और बन जाते हैं तो इनके जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।